नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 6 अगस्त और चलिए जानते हैं 6 अगस्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव कब होने वाले हैं। ऑप्शन ए 7 अगस्त 2022, ऑप्शन बी है 9 अगस्त 2022, ऑप्शन सी है 6 अगस्त 2022 और ऑप्शन डी है 10 अगस्त 2022। तो यहाँ पर जानते हैं भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त 2022 को होगा। इस चुनाव में विजेता मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की जगह लेंगे। भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी है, ने अपना जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि मार्गरेट अल्वा को विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव कब होंगे, तो आपका सही ऑप्शन होता है 6 अगस्त 2022 के, यानी कि आज के दिन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद रामचंद्र मिशन परियोजना का उद्घाटन और आधारशिला रखी। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है गुजरात। तो यहाँ पर जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद रामचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसकी कीमत कुल आपका 300 करोड़ रुपए है। यह आधारशिला 5 अगस्त 2022 को गुजरात में रखी गई। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में श्रीमद रामचंद्र मिशन की पहल से स्वास्थ्य भारत की दृष्टि को मजबूत किया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि श्रीमद रामचंद्र मिशन परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2022 में कौन सा देश आतंकवाद निरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है रूस। तो यहाँ पर जानते हैं भारत आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक के लिए अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिक की मेजबानी करेगा। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक निर्वाचित गैर अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल के दूसरे वर्ष के आधे रास्ते में ही सुरक्षा परिषद के वर्तमान में सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और यूएई के साथ साथ 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए हैं। तो ये है आपके सुरक्षा परिषद के अस्थायी और गैर अस्थायी सदस्य। और यहाँ पे पूछा गया है कि अक्टूबर 2022 में कौन सा देश आतंकवाद निरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी करेगा, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, भारत। अगला क्वेश्चन है, मुरली श्रीशंकर ने चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में किस खेल में रजत पदक जीता है। ऑप्शन ए है भारोत्तोलन, ऑप्शन बी है मुक्केबाजी, ऑप्शन सी है व्यायाम और ऑप्शन डी है जूडो। तो यहाँ पर जानते हैं मुरली श्रीशंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में एथलेटिक्स में भारत को दूसरा पदक दिलाने के लिए पुरुषों की लंबी कूद में रजत पदक जीता है। श्रीशंकर ने 8.8 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर देश को गौरवान्वित किया है। मुरली श्रीशंकर ने अपनी 5वीं छलांग के साथ यह उपलब्धि हासिल की, जिसमें अधिकांश फाइनल मेडल स्पॉट से बाहर हो गए थे। तो यहाँ पूछा गया है कि श्रीशंकर किस खेल में रजत पदक जीते हैं, तो आपका सही ऑप्शन होता है एथलेटिक्स। ठीक है, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी भाषा में व्यायाम करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एथलेटिक्स होगा। एथलेटिक्स या आप कह सकते हो ऊंची कूद में। अगला क्वेश्चन है, 2022 के चुनाव में विपक्ष द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे नामित किया गया है। ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन बी है कमला बेनीवाल, ऑप्शन सी है शिवराज पाटिल और ऑप्शन डी है मार्गरेट अल्वा। तो हम जानते हैं मार्गरेट अल्वा पूर्वी केंद्र मंत्री और राज्यपाल को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए विपक्ष उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था। मार्गरेट अल्वा 5 बार सांसद रही हैं और उन्होंने गुजरात, गोवा, उत्तराखंड और राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। वह संसदीय मामलों, युवा और खेल, महिला और बाल विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में केंद्रीय मंत्री भी थे। तो यहाँ पूछा गया है कि विपक्ष द्वारा किसको उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, मार्गरेट अल्वा।
अगला क्वेश्चन है आपका, नेपाल में 2022 में आम चुनाव कब होने वाले हैं? ऑप्शन ए है नवंबर, ऑप्शन बी है दिसंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर और ऑप्शन डी है सितंबर। तो आप जानते हैं नेपाल में आम चुनाव 20 नवंबर 2022 को एक ही चरण में होगा। इस आशय का निर्णय एक कैबिनेट बैठक में लिया गया था, जिसका अध्यक्षता नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने की। प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सीटें हैं, जिनमें से 165 सदस्य सीधे चुने जाते हैं, जबकि शेष 110 अनुपातिक प्रतिनिधि के माध्यम से चुने जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि नेपाल में चुनाव कब होने वाले हैं, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए नवंबर। आज का अंतिम अपडेट्स है कि दनूरी किस देश का चंद्र मिशन है? ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो यहाँ पर जानते हैं दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया और अन्य देशों के साथ इस दौड़ में शामिल हो गया है। दक्षिण कोरियाई चंद्रमा मिशन दानूरी की कीमत 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और यह चंद्र अन्वेषण में देश का पहला कदम है। दानूरी में एक बॉक्सी सौर संचालित उपग्रह है, जिसे चंद्रमा की सतह से 62 मील के ऊपर स्लाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। वैज्ञानिक कम से कम 1 साल के लिए निम्न ध्रुवीय कक्षा के भूगर्भिक और अन्य डेटा एकत्र करेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि दानूरी किस देश का चंद्र मिशन है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था कि भारत में कुल वेटलैंड या रामसर आर्द्र भूमि की संख्या कितनी हो गई है, तो सही ऑप्शन था 64। यहाँ पे कमेंट के द्वारा पूछा गया था कि रामसर किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी दलदल जलीय वाले क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतुओं की संख्या अधिक होती है, उन सारे क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए उन्हें आर्द्र भूमि का दर्जा दिया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि विश्व में पहली बार जो वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर रामसर नामक स्थान पर हुआ था। रामसर नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, रामसर आर्द्र भूमि या रामसर वेटलैंड। तो यही है इसका कि वह सारे क्षेत्र जो दलदली हैं, जलीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर जीव जंतुओं की अधिकता पाई जाती है, उन बायोडाइवर्सिटी को संजोए रखने के लिए, उन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र को वेटलैंड घोषित कर दिया जाता है। यह कन्वेंशन रामसर नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसका पूरा नाम रामसर आर्द्र भूमि रखा जाता है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी आंसर सही बताया उनके लिए धन्यवाद। अब आज का क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान समय में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान समय में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।